हर वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, पर अब की बार महाराज सूर्य मकर राशि पर जब चढ़ता है, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। लेकिन सभी माताओं से भाइयों को मैं बता दूं, मकर संक्रांति अब की बार 2023 में 15 जनवरी की है, कल मनाई जाएगी। और समय क्या है कल मकर संक्रांति का? महाराज सुबह 5:48 पर प्रारंभ होगी और शाम को 5:41 पर विराम हो जाएगी। कल ये मकर संक्रांति का समय है। मकर संक्रांति महाराज बड़ी सुंदर पावन, इतना सुंदर पावन त्योहार है। मकर संक्रांति को ही सूर्य देवता अपने बेटे शनि से मिलने के लिए गए थे। शनि ने इसी दिन मकर संक्रांति को अपने पिता सूर्य को अर्घ्य दिया, जल चढ़ाया, पूजा की, अर्चना की, वंदना की। और महाराज इसलिए भी कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास समाप्त हो जाता है। जो खर महीना होता ना वो विराम हो जाता है और इसके बाद शुभ कार्य चालू हो जाते, शादी विवाह चालू हो जाते, सब शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए लोग महाराज गंगा जी में स्नान करते हैं मकर संक्रांति को। आपके पास गंगा ना हो तो महाराज यमुना में स्नान कर लो, यमुना ना हो तो कोई बढ़िया सी सुंदर नदी में स्नान कर लो, और नदी भी ना हो तो अपने घर में सुबह सुबह स्नान करो। गंगा जल तो सबके घर में रहता, गंगा जल उस जल में मिला दो, बढ़िया स्नान करो। और मकर संक्रांति के दिन महाराज भगवान का भजन करना चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूं, आप रोज अगर 100 माला करते हैं और मकर संक्रांति के दिन 1 माला फेरते तो वो 1 माला 100 माला का फल प्रदान करती है। इतना बड़ा महत्व होता है। मकर संक्रांति को महाराज हमें वस्त्र दान करना चाहिए। आज एक माता जी ने किए थे। महाराज मकर संक्रांति को हमें ब्राह्मणों को, संतों को महाराज वस्त्र दान करना चाहिए। अगर वस्त्र ना हो तो धन से सेवा करनी चाहिए, धन हमें दान करना चाहिए। और धन भी ना हो तो घर में अन्न रखा हो, अन्न दान कीजिए। महाराज अगर हम मकर संक्रांति को किसी ब्राह्मण को, संत को दान करते हैं तो महाराज करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ा फल बताया। और महाराज मकर संक्रांति को क्या बनाया जाता जानते हो? लड्डू और खिचड़ी बनाई जाती चावल की। ये चावल की खिचड़ी क्यों बनाई जाती जानते हो? जिस समय हमारे महाराज भारत पर खिलजी ने आक्रमण किया अपनी सेना को लेकर के, महाराज सारे संसार में त्राही त्राही मचने लगी, सब लोग घबरा गए। अब क्या होगा? उस समय हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, अपने सारे चेलों को, अपनी सारी सेना को लेकर कहा, जाओ आक्रमण करो और सारी सेना को समाप्त कर दो। पर महाराज खिलजी की सेना अधिक बलशाली
महाराज अच्छे अच्छे व्यंजनों का, पदार्थों का सेवन करती तो खिलजी की सेना अधिक बलशाली थी, और गुरु गोरखनाथ की जो सेना थी उन्हें भोजन नहीं मिला, भोजन की वजह से कमजोर पड़ रहे थे। भाई बल तो उसी में ज्यादा होगा जो ज्यादा खाएगा। गुरु गोरखनाथ की जो सेना थी उन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा, सेना कमजोर पड़ने लगी। गुरु गोरखनाथ ने क्या किया, सबसे महाराज चावल मांगे, और चावल मांग करके, सब्जी मांग करके, चावल और सब्जी मांग करके उसको गड्ढ करके बढ़िया खिचड़ी बनाई और अपनी सेना को खिलाया। सेना ने जैसी खिचड़ी खाई बल आया, और महाराज गुरु गोरखनाथ की सेना ने खिलजी की सेना को सबको समाप्त कर दिया। तब से ये महाराज मकर संक्रांति को खिचड़ी बनाई जाती और खाते हैं। इसलिए हम सबको कह रहे हैं हैप्पी मकर संक्रांति।